बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। स्टेरियो ये हुआ है कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका की एयरलाइन स्पिरिट बैंकरप्ट हो गई है और शट डाउन हो रही है। अब खदशा ये पैदा हुआ है कि बाकी एयरलाइंस भी शट डाउन होंगी और ऊपर से वर्ल्ड कप सर पर खड़ा हुआ है। और जब वर्ल्ड कप सर पर खड़ा होता है, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, तो मामलात होते हैं ख़राब। अब स्नेरियो यहाँ पर क्या हो रहा है? ईरान ने फैसला किया है कि उन्होंने अब तेल की कीमत लेकर जानी है $180 बैरल पर। और ये कीमत वो ले जाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, उससे पहले ट्रंप ने हंगामी बेसिस पर तेल की कंपनियों के जितने सीईओज हैं उनको तलब किया और उनसे पूछा कि अब क्या करना है। उन्होंने बताया कि गेम हमारे हाथ से अब निकल चुकी है। अब चूंकि अगला मरहला आ रहा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और वो मरहला कुछ इस तरह ख़तरनाक आ रहा है कि ईरान के पास अभी तक आप समझ लें 3 हफ्ते 4 हफ्ते उनके पास अभी इतना टाइम है। अगर ईरान के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो अब अमेरिका की नेवी को हिट करने जा रहे हैं या उन्होंने मुकम्मल सप्लाई बंद कर देनी है, जिससे हमें खदशा ये है कि $180 बैरल पर तेल की कीमत अचानक चली जाएगी। अभी हो ये रहा है कि कुछ जो ऑयल जाता है, अमेरिका उसको जाने दे रहा है कि किसी तरह स्टेबल रहे मार्केट, लेकिन मार्केट स्टेबल रह नहीं पा रही। तेल की तेल ऊपर जाता है, हेडलाइन से नीचे गिराते हैं। अब ये जो प्लान है, देखिए तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद बैरल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से और बाबुल मंदब। ईरान ने प्लान ये किया है कि अचानक एक दिन उन्होंने झटका देना है और अनकरीब वो करने वाले वो $180 बैरल पर जाने के लिए टोटल सप्लाई बंद कर देंगे। अब ना हॉर्मस से सप्लाई बंद हुई, बाबुल मंदब से सप्लाई बंद हुई, तो 150, 140, 50, 60, $70 बैरल ये जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, जब पैनिक जो सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ईरान, इन सब की जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्टेड होंगी, तो सबसे पहले जो अब सूरत हाल पैदा होने वाली है वो अमेरिका के अंदर एयरलाइंस और बड़े पैमाने पर बैंकरप्सी हो जाए। ईरान ये चाह रहा है कि जब वर्ल्ड कप सर पर हो हम ये काम करें जो आने वाला है। अब इससे बड़ा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि खाली ऐसा नहीं हो पा रहा है कि ईरान के पास स्टोरेज ख़त्म है, इसके अलावा सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो ममालिक तेल बेचते हैं उन सब की स्टोरेज अब ख़त्म हो जाएंगी। और एशिया, आपको पता है कि एशिया तो डिपेंड करता है गल्फ ऑयल पर, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, दीगर, ये सारी कीमतें अब ऊपर जाने वाली है और ईरान मुकम्मल तौर पर यमन के साथ मिलकर इसको रोकने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली है कि जैसे ही उन्होंने रोक दिया, $126 बैरल तक गई है, फिर ज़रा नीचे आई है, लेकिन अब ये मज़ीद ऊपर जाने वाली है और ये तबाहकुन होने वाला है मामला। ये जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसके बाद आप देखिएगा कि दुनिया में बड़ी बड़ी एयरलाइन शट डाउन होने के लिए जा रही हैं। और ट्रंप ने जो मीटिंग की है उसमें सीईओज ने कह दिया कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी हुई है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। ईरान ऊपर से अपनी न्यूक्लियर की जो शराइत है उसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारी जो सूरत हाल है, देखिए ईरान करता क्या है, ईरान जितना भी तेल की प्रोडक्शन होती है उसमें 70% जो तेल होता है उसका वो इस्तेमाल होता है अपने घर में, यानी ईरान में, और वो 8 रुपये पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक तकरीबन बिकता है लीटर। और इसी तरह 30% के करीब वो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 80% के करीब या उससे भी ज़्यादा वो जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना को करता है। तो ऑयल एक्सपोर्ट उसके पास लैंड के थ्रू भी हो सकती है, उसके बाद दूसरे तीसरे ज़राए भी हैं, और इस सूरत हाल के अंदर ईरान का तेल कहीं ना कहीं निकल सकता है। लेकिन मसला सारा ये है कि जैसे ही ये काम हुआ कि उन्होंने बंद किया, तेल की कीमतें चली जाएंगी ऊपर। और बड़ी बड़ी कंपनीज ने ट्रंप को वार्न कर दिया है कि अगर ये तेल की कीमत 1-1.5 महीना इस तरह रही तो हमें अपने इदारे बड़े बड़े बंद करने पड़ेंगे। तेल की कंपनियों को कोई मसला नहीं होता, वो तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाती हैं, तेल की कीमतें ऊपर होती है, आप देखें। लेकिन पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाला है, जो चाइना से भी शुरू हो सकता है, आगे भी। देखिए चाइना ने किया क्या है कि अगर नेवल ब्लॉकेड होता है तो चाइना का क्या बनेगा। चाइना को ईरान ने पहले इतना तेल पहुंचा दिया है इस जंग के दौरान कि उनके पास 1 साल का रिजर्व तेल है। अगर 1 महीना बंद भी रह जाता है, तेल ना आएगा, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके पास तेल बड़ी तादाद में है। फिर आपको पता है रेल के जरिए भी वो तेल पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी मसला नहीं है। यहाँ मामला ये है कि अमेरिका की नेवी के साथ क्या होगा। देखिए आपको पता है हिगिंस जो कि डिस्ट्रॉयर है उसमें आग भी लगी है
और आग लगने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी सारी चीज़ें चली गई हैं। तो चाइना, ईरान, ये सारे मिलकर कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। ये जो आज ईरान की फौज ने ऐलान किया है ना कि हम अब स्टेट ऑफ हॉर्मस को 2000 किलोमीटर का अपनी पूरी तरह सिक्योरिटी देने के लिए जा रहे हैं, और ये क्लियर नजर आ रहा है कि वो अटैक करने वाले अमेरिका पर। और अमेरिका ने खुद कह दिया कि वो अटैक करने वाले। अपना हॉर्मस के हवाले से माइंड जो है वो उन्होंने कहा कि डॉल्फिन के जरिए अब जाकर वो अमेरिका को हिट करेंगी। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है कि पहले ही जर्मनी से लेकर दीगर जगहों से अमेरिका के फौजी वहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बड़ी अमेरिका के लिए चैलेंजिंग है और पूरे वर्ल्ड के लिए। अब ये जो लड़ाई है वो अब आप समझ ले तेल की कीमतों की अब फैसला कुन मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुकी हुई है। और मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अब जब तक हम पूरी शिकस्त नहीं दे, उन्होंने कहा कि अभी हम जीत चुके हैं, उन्होंने कहा अमेरिका को जब तक डिसमेंटल नहीं कर दिया जाता पूरे रीजन से, अब यह लड़ाई जारी रहेगी। तो यानी उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हमने ये काम करना है। आप ये देखिए कि वो जो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे उनको उन्होंने तेजी से पकड़ना शुरू कर दिया है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ईरान ने इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस में मुकम्मल तौर पर कब्जा किया है, और उन्होंने क्लियरली ये फैसला कर लिया है कि अब हमने इस जंग को बढ़ाना है और अब हम तेल की कीमतों को लेकर जाएंगे उस पॉइंट पर। अभी तक उन्होंने अपने कार्ड संभाल के रखे हुए थे, अब वो सारे अपने कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ट्रम्प को ये बात का पता है, लड़ाई होगी, दो ही सूरतें अब होने वाली है। या तो लड़ाई होगी बहुत बड़ी और अमेरिका की नेवी पर अटैक हो जाएगा, जो आज ईरान ने कह दिया, उन्होंने ऑलरेडी वॉर्न भी कर दिया, या इसके अलावा ईरान पूरी तरह अपना हॉर्मस बंद कर देगा। और ये बंद होने की देर है, आप देखेंगे कि तेल की कीमतें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में है उसे डबल हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, एयरलाइंस पूरी तरह शट डाउन होना शुरू हो जाएंगी, जो बुकिंग है वो ऑलरेडी नहीं हो रही। इतनी महंगाई के अंदर दुनिया भर में जो ट्रैवल है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, टूरिज्म खत्म होना शुरू हो जाती है। इस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा है, जंग, देखिए जंग में होता है बड़ा नुकसान दोनों साइड का। ईरान ये चाह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है कि अगर हम यहाँ से तेल की सप्लाई बंद कर दे, उधर से यमन भी बंद कर दे, तो हम आसानी के साथ तेल की कीमतों को $180 बैरल तक ले जा सकते हैं। तो चाइना के पास ऑलरेडी इतना तेल उन्होंने पहुंचा दिया कि वो स्टोर कर सकते हैं। ईरान को अपना तेल का कोई मसला ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है उनको अपनी तेल की। असल में तो मसला पैदा होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दीगर ममालिक हो, बाकी वर्ल्ड के लिए बुरा मसला पैदा होगा, सप्लाई नहीं जा रही होगी, और बहुत सारी सूरत हाल है जो कि खतरे से दो चार है। तो यूरोप से लेकर बाकी सारे ममालिक, उनको मजबूरी ये काम करना पड़ेगा कि उन्होंने ईरान के साथ मिलकर कोई फैसला करना पड़ेगा। ऊपर से ट्रम्प ने जो बेवकूफ़ी की है, एक तो वो जर्मनी से अपनी फौजें निकाला, दूसरा आप ये देखिए 25% उसने टैरिफ लगा दिया यूरोप की गाड़ियों पर। तो जहां पर आप देखेंगे तो अमेरिका को एक बड़ा तबाहकुन मंजर फेस करना पड़ा। ये काफ़ी अमेरिका के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। तो अमेरिका के खिलाफ अब ईरान अपना फैसला कुन कार्ड खेलने के लिए जा रहा है। ये फैसला कुन कार्ड है, और अब ट्रम्प को ही फिक्र ला के, देखिए ऑयल बनाने वाली जो कंपनीज है, अमेरिका के अंदर तेल निकलता है, वो बाहर से तेल नहीं लेते, उनको अपना तेल बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉस्ट जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ती है तो जो तेल बनाने वाली बेचने वाली कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि भाई हमारा तो तेल बिकता रहे महंगा। देखिए $160-70 बैरल अगर तेल होता है, उनको कॉस्ट क्या कर रही है, $60 बैरल उनको कॉस्ट करती है। इस वक्त वो डबल ट्रिपल प्रॉफिट में जाएंगे। अभी तो डबल प्रॉफिट में जा रहे हैं ना, कि अगर मिसाल के तौर पर 60 उनको लगता है 126 तक चला गया, तो आप सोचो डबल उनका प्रॉफिट है, 100 गुना उनका इस वक्त प्रॉफिट है। तो अगर 180 पर चला जाएगा तो ये उनका मजीद प्रॉफिट होगा। तो वो तो उन्होंने क्या हाथ खड़े कर दिए हैं ट्रम्प के सामने कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ सप्लाई जारी कर सकते, तेल की कीमतों को कैसे कम कर सकते, वो तो इंटरनेशनल मार्केट जो रेट तय करेगी वो उसी से होगा। अब ये तो है नहीं कि सब्सिडी दी जाएगी और फलाना, और ट्रम्प सब्सिडी कैसे देता है वो, अब मिसाल के तौर पर वो करता क्या है, अब ईरान ने प्रपोजल दिया, उसने मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को न्यूज़ फैला दी और फिर मोनोपोली की, खुद ही मार्केट को डाउन करते और क्रैश कर देते हैं। ये सूरत हाल होती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक मामला चलने नहीं वाला, और ये वाकई आउट ऑफ, अभी तक तो आप हेडलाइन से करते रहे ना, अब आप नहीं कर पाएंगे। जब ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अब नाए हॉर्मस कंप्लीटली शट डाउन है, बाबुल मंदब कंप्लीटली शट डाउन है, तो फिर आपकी जितनी मर्जी स्टेटमेंट आ जाए, आप इस तेल की कीमत को नीचे नहीं ला सकते। ये आप ज़हन में रखें।
तो अमेरिका के लिए अब ये लास्ट फेज और ये अगला जो मरहला आने वाला है ये बड़ा चैलेंजिंग है और ये बड़े बड़े ममालिक के लिए, ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीकन कंट्रीज, दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क इस वक्त बना हुआ है। काफ़ी परेशान कर देने वाली सूरत हाल है बहुत सारी कंपनीज के लिए और बहुत सारे ममालिक के लिए, क्योंकि वो बेचारे, अब आप देखें जो गरीब है वो कहाँ पर जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, एयरलाइंस शट डाउन हो जाएंगी, तो दुनिया का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। इकोनॉमी चलती है इससे, बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, बल्कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का ही रोज़गार जुड़ा है। तो फिर आप इस सारी सूरत हाल में क्या करेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।